बड़ी खबर, धमाके से पहले डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये अरुणा आसिफ अली मार्ग है, वहां की ये तस्वीर बताई जा रही है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज में धमाके वाली वो सफेद रंग की i20 कार नजर आ रही है। धमाके से पहले ये दोपहर का है, करीब 2:35 के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है। धमाके से पहले इसी रोड पर एक मस्जिद में भी गया था डॉक्टर उमर। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अरुणा आसिफ अली मार्ग पर सीसीटीवी लगा हुआ है, वहीं की ये तस्वीर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, आपने पहले ही बताया था कि जब से डॉक्टर उमर ने सुबह 8:03 के आसपास फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर किया था, तब से लेकर शाम 6:52 जब इसने गाड़ी में धमाका किया, एक एक पल का हिसाब दिल्ली पुलिस जुटा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब 10 नवंबर दोपहर के वक्त ये गाड़ी अरुणा आसिफ अली मार्ग पर भी नजर आई है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इस मामले के हैं और ये एक और जो नया फुटेज है वो सामने निकल करके आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो i20 कार है वो इस पर साफ तौर पर नजर आ रही है। 2:35 का सीसीटीवी फुटेज है, अरुणा आसिफ अली रोड का फुटेज है ये। और इसके यहाँ के बाद वो मस्जिद गया था और मस्जिद के बाद फिर वो सीधा लाल किले की पार्किंग में गया था। तो इससे पहले भी हम करीब 40 तस्वीरें जो है इस आतंकी की चला चुके हैं, उमर की चला चुके हैं। धीरे धीरे करके जो है फुटेज सामने आ रही है, जिसमें एजेंसी के पास अब तमाम फुटेज मौजूद है और एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की अब जो कोशिश है वो एजेंसी के द्वारा की जा रही है। जी, तमाम इस मामले में अब अरेस्टिंग भी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर और शिकंजा कसा जा रहा है। कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई है। कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापा मारा गया है। डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसीज के रडार पर है। डॉक्टर उमर फारूक SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर उमर फारूक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल का डॉक्टर, और उसी के घर पर ये रेड, पत्नी भी एजेंसीज के रडार पर है। कश्मीर के कुलगाम में डॉक्टर के घर छापेमारी। अब इस डॉक्टर उमर फारूक की क्या भूमिका है, इसी को लेकर जांच की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? रोमाना, देखिए आज सुबह तड़के एक बार फिर से CIK ने जो काउंटर इंसर्जेंसी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसने 3 जिलों यानी कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके आज कुछ और साक्ष्य जो है वो हासिल किए। जो छापेमारी की शुरुआत है वो कुलगाम के बुगाम में हुई, जहां पर डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापा मारा गया। वहां पे उनसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ कागजात भी जब्त किए गए। और यहाँ पे मैं बता दूं कि डॉक्टर उमर फारूक जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके तार इस वजह से भी जुड़े हैं क्योंकि इस पूरे मामले में जो ज़्यादातर लोग हैं वो DM कार्डियोलॉजी ही थे। और GMC अनंतनाग में जो उमर हो, डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर आदिल या फिर डॉक्टर मुजम्मिल, उनके तार इसी वजह से जुड़े हैं। तो इसी की कड़ी ये भी माना जा रहा है कि जो आज छापेमारी की गई है। लेकिन मैं साथ बता दूं कि ना केवल डॉक्टर उमर फारूक के घर पे छापेमारी हुई, चूंकि उसकी पोस्टिंग श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल, जिसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, तो वहाँ पे थी, तो इसीलिए उसके कार्यालय पर भी छापेमारी हुई। यहाँ पे तलाशी ली गई और यहाँ से भी कुछ साक्ष्य, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कुछ दस्तावेज हैं, जो टीम अपने साथ ले गई। और साथ ही उसी के साथ एक और अन्य हॉस्पिटल SMHS हॉस्पिटल में भी तलाशी ली गई। जी, यानी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आसिफ कुरैशी, अभी बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, छापेमारी सिर्फ कुलगाम में नहीं हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कश्मीर के कई और हिस्सों में भी ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कश्मीर में कहां एक्शन हो रहा है। कुलगाम की तस्वीर, श्रीनगर की तस्वीर, अनंतनाग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी विंग है जिसका ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अब एक और सवाल है मेरा, और वो ये कि ये जो डॉक्टर उमर फारूक, एक नया नाम सामने आया है जिनके यहाँ रेड चल रही है, इनकी पत्नी भी संदिग्ध बताई जा रही है। तो क्या इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, और उनकी क्या भूमिका अभी शुरुआती जांच एजेंसी जो है वो देख रही है?
देखिए दोनों ही के बारे में ये बताया गया है कि एक डॉक्टर कपल हैं, यानी दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, और इन पे जो आरोप हैं वो ये हैं कि ये गुणगान कर रहे थे रेडिकलाइजेशन का और कट्टरवाद का सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसी को आधार बनाकर यहाँ पे उसकी पत्नी को भी संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये पूरा जो मामला आज जिस तरीके से देश के सामने आ रहा है, देश दुनिया के सामने, कि डॉक्टर्स किस तरह से, वो केवल एक पोस्टर के मामले की जांच से सामने आया था। मैं बता दूं कि सूत्रों का ये कहना है कि केवल पोस्टर मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी जब हुई थी नौगाम में, तो पुलिस पर्चा देने के लिए तैयार थी। तो जांच के दौरान जो मौलवी था उसकी तरफ से ये बोला गया हमको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं। और तब ये तार जाके डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के साथ जुड़े, और जिसका नतीजा ये है कि इतना एक बड़ा एक मॉड्यूल जो है वो सामने आया है, जिसको खंगालने के लिए ना सिर्फ 3 प्रदेशों की पुलिस लगी हुई है, NIA लगी हुई है, और हर रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी ये है कि थोड़े से भी ज़रा सा भी साक्ष्य कहीं पे हो, ज़रा सा भी सबूत हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसको पूरी तरीके से अगर खंगाला जाए तो बड़ी साजिशें नाकाम हो सकती है। जिसका सही कह रहे हैं। देखिए इसीलिए बड़ी चुनौती है यहाँ पर एजेंसीज के सामने, अलग अलग राज्यों की पुलिस से लेकर अब तो केंद्रीय एजेंसी जो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसी खबर से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज, इनको लेकर जांच पड़ताल तेज है। लखनऊ में इरा मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। यूपी ATS ने डॉक्टर निसार से डॉक्टर परवेज के बारे में पूछताछ की है। डॉक्टर निसार ने परवेज के मेडिकल कॉलेज से ही डिग्री ली। परवेज के दस्तावेजों की जांच में अयोध्या का कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल 2010 में डॉक्टर परवेज ने अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो अब NIA की जो टीम है वो अयोध्या भी जाएगी और वहां जाकर भी पड़ताल की जाएगी। तो मतलब जो भी सिरा जांच एजेंसियों के हाथ में आ रहा है, उस सिरे की तह तक जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। किसी भी छोटी से छोटी लीड को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, खारिज नहीं किया जा रहा है, जांच हर पहलू से की जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।